हाय ऑल। आज हम पढ़ेंगे हमारे तीसरे डेटा टाइप के बारे में, जो कि है टपल। टपल भी मेरा एक सीक्वेंस है। जैसा हमने स्ट्रिंग और लिस्ट में पढ़ा था कि ये सारे सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं, ये भी मेरा एक सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर में आता है। जैसा कि इसकी डेफिनेशन में लिखा है, अ टपल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमास। अ टपल इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड टपल्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे ये क्या होता है। साथ में हम स्लाइसिंग पढ़ेंगे और इसके कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, जो कि इंडेक्स और काउंट है। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से। टपल कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमास। फॉर एग्जांपल, मैंने t1 नाम का एक टपल बनाया है। ठीक है, हम t1 नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें ये नंबर असाइन कर रहे हैं। ये अगर आप सिंपली देखेंगे तो मेरा 12 का टेबल लिखा है। 12, 24, 36, 48, 60। ठीक। अब ये मेरा बता रहा है कि टपल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी कि अलग अलग वैल्यूज जो कॉमा से सेपरेटेड हैं वो टपल होती हैं। ठीक है, तो ये 12, 24 ये जो भी नंबर हैं ये कॉमा से सेपरेटेड है, इनको कॉमा से अलग अलग कर रहे हैं और इनके कलेक्शन को हम टपल कह रहे हैं। तो T1 मेरा एक टपल है जिसमें कुछ वैल्यूज इकट्ठी हैं। ये कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये नंबर ही हो। ये नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, बूलियन, जितने डेटा टाइप है सारे अलाउड होते हैं टपल में। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन है, टपल इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि मेरे टपल में इंडेक्स नंबर होगा। ठीक है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब होता है इट हैज सर्टेन पोजीशन, ऑल द एलिमेंट्स हैव सर्टेन पोजीशंस। जैसे 12 का की एक पोजीशन है, 24 की दूसरी पोजीशन है, इस तरीके से सबकी पोजीशन फिक्स है। और ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये मेरा ये 12 पहले लिखा है। ठीक है, 12 को पहले लिख दिया तो वो उसकी पोजीशन पहली फिक्स हो गई। फिर मैंने 24 लिखा तो उसकी पोजीशन दूसरी फिक्स हो गई है। फिर मैंने 36 लिखा तो उसकी पोजीशन तीसरी फिक्स हो गई है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर होता है, जिस ऑर्डर में मैंने इन्हें लिखा है, उसे हम इंसर्शन ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड कलेक्शन के आगे मैं लिख देती हूँ इंसर्शन ऑर्डर। मतलब जिस ऑर्डर में आप, जैसे आप किसी जगह के लिए क्यू लगाते हैं, कहीं पे जाते हैं लाइन लगाते हैं, तो आप जो पहले आता है वो सबसे आगे खड़ा होता है, जो बाद में आता है वो उसके पीछे खड़ा होता है। तो जिस ऑर्डर में आप आते जाते हैं, लाइन में लगते जाते हैं, वही आपकी पोजीशन होती चली जाती है। उसे ही इंसर्शन ऑर्डर कहते हैं। ये इंसर्शन ऑर्डर है। ठीक है, तो जितने भी मेरे सीक्वेंस होते हैं वो सारे इंसर्शन ऑर्डर पर ही बेस्ड होते हैं। लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, ये सारे मेरे इंसर्शन ऑर्डर पर ही होते हैं। ठीक है, यानी कि डिफाइन करते टाइम जो वैल्यू हम पहले लिख देते हैं उसका इंडेक्स नंबर 0 हो जाता है, जो उसके बाद लिखते हैं उसका इंडेक्स नंबर 1 हो जाता है, एंड सो ऑन। तो टपल मेरा ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को हम टपल कहते हैं। अब इससे हम रन करेंगे, रन हो गया और अपने टपल को प्रिंट कराएंगे T1। तो ये मेरा टपल प्रिंट हो गया है। अब देखिए, टपल में मैंने कहीं भी डेफिनेशन में पैरेंथेसिस कंपलसरी नहीं लिखा है कि टपल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमास एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। ठीक है, तो इसका मतलब पैरेंथेसिस डेफिनेशन के लिए कंपलसरी नहीं है, बट कॉमा कंपलसरी है। इसको हम ऐसे देखेंगे, हम एक सिंगल वैल्यू का टपल बनाते हैं। तो T2 बनाते हैं इज इक्वल टू 50 लिखते हैं। ठीक है, अभी ये तो टपल किसी भी तरीके से नहीं है, हमने सिंपल देखा ये इंटीजर लिखा हुआ है। इंटीजर ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं जब भी करते हैं। तो अगर हमें टपल लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ये मेरा टपल नहीं है। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराऊं, TYPE टाइप ऑफ T2, तो देखिए ये इंटीजर बता रहा है, यानी कि ब्रैकेट होना या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको। हाँ, अगर मुझे इसे टपल करना है तो सेपरेटेड बाई कॉमास चाहिए, यानी कि अगर सिंगल वैल्यू का भी टपल बनाना है तो मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा। अब ये एक टपल है मेरा, नाउ दिस इज अ टपल। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ टपल को सिंगल वैल्यू का, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ तो भी ये टपल है। देखिए अभी भी ये टपल है। पैरेंथेसिस कंपलसरी नहीं है, कॉमा कंपलसरी है। ठीक है, तो ये मेरा टपल डिक्लेयर हो गया। अगर हमें एम्प्टी टपल बनाना है तो हम क्या करते हैं, हालांकि हम कभी भी एम्प्टी टपल नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि टपल मेरा इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, यानी कि हम एम्प्टी टपल में डेटा ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, बट इन केस तो हम इवन नाम से अगर एम्प्टी टपल बनाएंगे तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। इसका हम टाइप चेक करें,
E1, ये मेरा टपल है। ठीक है, अब हमने सिर्फ ब्रैकेट लगाया। अभी आप बोलोगे कि मैंने बोला था ब्रैकेट कंपलसरी नहीं है। अगर मैं ऐसे खाली लिख दूंगी ना, तो हम कोई भी वेरिएबल ऐसे खाली नहीं लिख सकते, मैंने बताया था। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। अगर मैं सिर्फ कॉमा लगाऊंगी तब क्या होगा, तो भी एरर आएगा। यानी कि आप खाली ऐसे नहीं लिख सकते हो, आपको कोई ना कोई वैल्यू चाहिए होती है। तो इसलिए एम्प्टी टपल के लिए हम सिर्फ खाली पैरेंथेसिस लगा देते हैं, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं है। जो भी उसके अंदर डाला जाएगा वो कॉमा सेपरेटेड होगा और वो टपल होगा। तो ये मेरा टपल हो गया। ये तो हो गया टपल डिफाइन करने के तरीके कि वेरिएबल अगर हम वैल्यूज के साथ करते हैं, इंटीजर का हम टपल डिफाइन करते हैं तो ऐसे करेंगे, सिंगल वैल्यू का टपल डिफाइन करते हैं तो ऐसे करेंगे, और एम्प्टी टपल हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं सिंगल वैल्यू टपल, और ये मेरा हो गया है एम्प्टी टपल। एम्प्टी टपल, ठीक है, और ये है इंटीजर का टपल। अब टपल में मल्टीपल डेटा टाइप अलाउड होते हैं, यानी कि हम किसी भी डेटा टाइप को मिला के टपल लिख सकते हैं। तो हम टपल लिखते हैं, एक मिक्स टपल लिखते हैं। ठीक है, एक काम करती हूँ मैं, इसमें एक स्ट्रिंग लेती हूँ हाई नाम से, फिर एक बूलियन वैल्यू ले लेती हूँ फॉल्स। बूलियन वैल्यू का जो पहला लेटर होता है हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, स्मॉल में लिखेंगे तो वो बूलियन डेटा टाइप कंसीडर नहीं करेगा। उसके बाद हम एक लिस्ट डाल देते हैं नंबर की, फिर हम एक इंटीजर फ्लोट डाल देते हैं 5.89, फिर हम डाल देते हैं एक टपल। टपल के अंदर टपल भी अलाउड होता है, जैसे हमने नेस्टेड लिस्ट पढ़ी है वैसे ही नेस्टेड टपल भी होता है, टपल के अंदर टपल भी अलाउड होता है। ठीक है, तो हमने टपल डाल दिया 456, और फिर हमने एक इंटीजर ले लिया 124। ठीक है, ये भी मेरा एक टपल है, ये मिक्स टपल है। इसको हम रन करके अगर हम प्रिंट कराएंगे तो ये मेरा एक टपल है। इसका हम टाइप चेक करेंगे तो इसको हम ब्रैकेट में डालें और यहाँ पर लिख दें टाइप, तो ये टपल है, क्लास टपल है ये। अभी क्लास क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टपल को डिफाइन कर लिया। ये दोनों चीजें हमने पढ़ी। इंसर्शन ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, नंबर ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमास। अब हम पढ़ते हैं स्लाइसिंग पढ़ते हैं। ठीक है, इम्यूटेबल हमने पढ़ा कि हम डेटा को ऐड और डिलीट नहीं कर सकते, यानी कि अगर हमने एक टपल डिफाइन कर दिया है अब हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये मेरा इम्यूटेबल है। हमने स्ट्रिंग में इम्यूटेबल पढ़ा था क्या होता है, लिस्ट और स्ट्रिंग में ठीक से पढ़ा है इम्यूटेबल और म्यूटेबल का मतलब। अब हम पढ़ते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मेथड भी मेरा पूरा वैसे ही काम करता है जैसे लिस्ट और स्ट्रिंग में करता था। ठीक है, तो या मैं ये मिक्स टपल ही ले लेती हूँ अपना, और इसमें अगर स्लाइसिंग करती हूँ तो कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स नंबर देते हैं। पहले एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 0 और आखिरी वाले का लेंथ से एक कम, जो हमने पढ़ा था। तो अगर मैं 0 लिखूंगी तो मुझे हाई मिलेगा, और मैं -1 लिखूंगी तो मुझे लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा, यानी कि 124 मिल जाएगा। अगर मुझे बीच का कोई पार्ट लेना है तो मैं सपोज मुझे 1 से लेके 5 तक लेना है, मतलब 4 तक लेना है तो मुझे 5 लिखना पड़ेगा। तो मुझे वो 1 2 3 4 एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, ये स्लाइसिंग है। ये पूरा वैसे ही काम करता है जैसे हमने स्लाइसिंग पढ़ी है, पूरी वैसे ही काम करती है। लिस्ट की स्लाइसिंग पढ़ी थी, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग पढ़ी थी, सिमिलर है पूरा। उसके बाद मेरे टपल पे ये दो मेथड काम करते हैं, इंडेक्स और काउंट। क्योंकि टपल इम्यूटेबल होता है इसलिए हम टपल पे ना डेटा को ऐड कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। तो एडिशन और डिलीशन के जो भी मेथड थे वो उस पे नहीं लगेंगे, सिर्फ इसमें वो मेथड लगेंगे इंडेक्स और काउंट। ठीक है, तो काउंट जो मेरा होता है वो वही काम करता है कि मेरे किसी भी सीक्वेंस में कोई एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है उसका काउंट देता है मुझे। अभी यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं है, तो मुझे किसी भी एलिमेंट का काउंट हमेशा 1 ही मिलेगा। तो सपोज मैं निकालूं मिक्स डॉट काउंट, और काउंट में मैं वैल्यू ले लेती हूँ इस 5.89 की ले लेती हूँ, तो ये मेरा 1 काउंट देगा कि ये एक बार आया है। सिमिलर मुझे अगर किसी वैल्यू का इंडेक्स नंबर चाहिए होगा तो मैं डॉट इंडेक्स मेथड से उसको निकाल सकती हूँ। जैसे कि मुझे ये 124 का इंडेक्स चाहिए। ठीक है, 54 का, तो ये इंडेक्स नंबर 5 पे है, यानी कि इसमें टोटल 6 एलिमेंट होंगे, ये इंडेक्स नंबर 5 पर।
बाकी जो मेरे फंक्शन होते हैं वो एज इट इज चलते हैं, यानी कि लेंथ फंक्शन चलेगा जो मेरी लिस्ट की लेंथ बताएगा, 6 एलिमेंट है। टाइप फंक्शन मैंने देखा ऊपर कैसे चलता है, टाइप भी चलेगा। अगर आपको किसी डेटा टाइप में या किसी भी हाँ डेटा टाइप ही कह सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप के आपको मेथड जानने हैं कि उस डेटा टाइप में कितने मेथड है, कौन कौन से मेथड है। जैसे मैंने कहा कि टपल में सिर्फ काउंट और इंडेक्स मेथड चलता है, लिस्ट में मेरे पास बहुत सारे मेथड चलते हैं, पॉप, अपेंड, डेल, डेल स्टेटमेंट है, चलिए डेल स्टेटमेंट तो अलग कर देते हैं, पॉप है, अपेंड है, इंसर्ट है, रिमूव है, ये सारे मेथड है। तो कैसे पता करेंगे कि कितने टाइप के मेथड होते हैं? पहला तरीका तो ये है कि आप इंटरनेट पे जाइए और सर्च करिए कि नंबर ऑफ मेथड्स जितने भी हो सारे मिल जाएं, ठीक है। इससे अच्छा आप ऑथेंटिक सोर्स से पता करिए। आपको जिस भी डेटा टाइप का मेथड जानना हो, सपोज मुझे टपल के मेथड जानने हैं, तो मैं लिखूंगी प्रिंट हेल्प फंक्शन होता है, हेल्प। हेल्प हम मांगते हैं हर डॉक्यूमेंट में, हर टाइप के जो भी मेरे वर्ड फाइल है, एक्सेल फाइल है, हर हर टूल या हर सॉफ्टवेयर में हेल्प का ऑप्शन रहता है, तो वैसे मेरे पाइथन में भी हेल्प का ऑप्शन रहता है। आप हेल्प फंक्शन के अंदर अपना डेटा टाइप लिखिए, टपल। ठीक है, आपको टपल के बारे में जानना है, या तो टपल के बारे में लिखिए या मैं मिक्स लिखती हूँ। ठीक है, तो हेल्प ऑन टपल ऑब्जेक्ट, मिक्स क्या है मेरा, टपल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है हम अभी डिटेल, हम बाद में पढ़ेंगे, क्लास ऑब्जेक्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि हेल्प से आपको इस टपल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो देखिए, क्लास टपल है, बिल्ट इन इम्यूटेबल सीक्वेंस है, मैंने बताया था टपल भी एक सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर होता है, इम्यूटेबल होता है। ठीक है, अब देखिए ये सब आप छोड़ दीजिए, ये जहां पे ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा ये छोड़ दीजिए आप। ठीक है, फिर ये देखिए काउंट, इंडेक्स, दो मेथड यहाँ पर चलते हैं सिर्फ। ठीक है, काउंट और इंडेक्स, आगे खत्म। ये जहाँ पे डबल अंडरस्कोर से स्टार्टिंग हो रही है वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ेंगे, इन्हें हम मैजिक मेथड्स कहते हैं। ठीक है, या डंडर मेथड कहते हैं। तो ये काउंट और इंडेक्स दो मेथड चलते हैं। सिमिलरली अगर आपको किसी और डेटा टाइप के, सपोज मुझे लिस्ट के मेथड जानने हैं, तो मैं यहाँ पर लिस्ट लिख दूंगी हेल्प में। ठीक है, और इसको रन करूंगी। लिस्ट पे क्या मिला मुझे, बिल्ट इन म्यूटेबल सीक्वेंस, लिस्ट मेरी म्यूटेबल होती है और सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर होता है। मेथड्स डिफाइन हियर, लिस्ट में कौन कौन से मेथड चलते हैं, मैंने बोला आपको कि ये जो डबल अंडरस्कोर वाले मेथड है ये आपको अभी नहीं देखने हैं, इन्हें हम मैजिक मेथड कहते हैं या डंडर मेथड कहते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। फिर देखिए जहां तक डबल अंडरस्कोर दिखे उसे आप मत देखिए, डबल अंडरस्कोर के बाद से देखना स्टार्ट करिए। अपेंड, हियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट। ठीक है, ये सारे मेथड मेरे लिस्ट पे चलते हैं। ऐसे ही आप किसी भी डेटा टाइप का कोई भी मेथड आप निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे टपल निकाल देते हैं, हम डायरेक्ट डेटा टाइप लिख सकते हैं। हमने टपल लिखा था, हमको टपल के सारे मेथड यहाँ पर मिल गए। टपल में सिर्फ दो मेथड काम करते हैं, काउंट और इंडेक्स, जो कि हमने पढ़ा है। ये मेरा टपल डेटा टाइप हो गया। इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, स्लाइसिंग कैसे करते हैं, और उसका कौन कौन से मेथड उस पर काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अनपैकिंग ऑफ सीक्वेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।